और चलिए अब सीधा रुक करेंगे मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लाइव। एक पुरानी कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। जिस दौर में दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान हो रही थी, लगभग तड़प रही थी, तब केजरीवाल जी की वाल पर पर्दे 8-8 लाख रुपए के, 6-6 लाख रुपए के पर्दे टंग रहे थे। उन्हें चिंता नहीं थी मजदूर पलायन कर रहे हैं तो उनके बस के इंतजाम करें। उन्हें चिंता बंगले की थी। ये बंगले पे आप उनका बाइट में आप सबको सुनाना चाहता हूं। ये जो बाइट उन्होंने दी है और उन्होंने कितना झूठ बोलते हैं, कितने पलटू राम है, ये सोचें कि वो जो बाइट है उनकी, उस बाइट के अंदर वो कह रहे हैं कि मैं बंगले छोड़ रहा हूं। ये बाइट है। इसमें कह रहे हैं वो एक पॉइंट पे कि उन्हें लगा कि मुझे ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए, तो मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ और मैं सरकार को बोलूंगा कि वो मेरे लिए कोई और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करे। तो वो कहते हैं ना, सीजर्स वाइफ, तो वही वाली बात है। हमें तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट स्क्रूटिनी। ये आपने सुना होगा। कैसा चरित्र है इनका, ये देश आज देख रहा है। ये वो सरकार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल पे आई थी। इसके उप मुख्यमंत्री से लेकर इस पार्टी के आधा दर्जन मंत्री जेल में हैं। कैसे केजरीवाल जी हैं, इनका चरित्र आप देख लीजिए, चाल देख लीजिए और चेहरा देख लीजिए। सीएम बनते ही सुरक्षा व्यवस्था हटाने की बात करी थी, ईमानदारी की कस्में खाई, आधा दर्जन जेल में है, बंगले की सुविधा नहीं लेंगे, मैंने आपको सुनाया, वो सारी की सारी सुविधाएं इन्होंने ले ली। अब इससे केजरीवाल जी के नाम से ईमानदारी भी शर्मिंदा हो रही है। ऐसा व्यक्ति है ये, जिसका चाल चरित्र चेहरा अब सामने आ रहा है धीरे धीरे। जी सर, सूडान को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि ऑपरेशन कावेरी के तहत भोपाल का भी एक युवक जो है वो निकल आया है। उसने खुद ने ही फोटो अपना शेयर किया है। लेकिन आप देखिए कि नए भारत में और नए भारत के अपने प्रधानमंत्री जी देश की चिंता, राष्ट्र की चिंता, राष्ट्रभक्तों की चिंता और वैश्विक पटल पर किस तरह से करते हैं। ये दूसरा, अभी थोड़े समय में रूस यूक्रेन युद्ध में आपने देखा था कि हमारे जो बच्चे पढ़ाई में करने गए हुए थे और फंसे थे, तो तिरंगा लगी बस को सारी सेनाएं रास्ता देती चली गई थी। ये चिंता भी थी और स्वाभिमान भी भारत का था, और बच्चे सभी सुरक्षित आए, ये भी सुरक्षित आएंगे। ये दूसरा वो है, जयंत केवलानी ने स्वयं ने ही फोटो शेयर किया है अखबार में, आज मैंने देखा हुआ है। भारतीय नागरिक सभी सुरक्षित आ जाए, प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात की चिंता कर रहे हैं। 2023 में कमलनाथ 5 हाईटेक रथ से चुनावी प्रचार में निकलेंगे। इस रथ के, इनके रथों का क्या होगा जब घोड़े ही अलग अलग दिशा में भग रहे हैं? तो उससे आप अंदाजा कर लेना कांग्रेस की स्थिति क्या है। परखच्चे उड़ना है। सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि किसानों की हाई लगेगी। 18 साल क्या किया शिवराज? देखो, कमलनाथ जी और उनके युवराज नकुलनाथ जी दोनों को ही नहीं मालूम होगा कि चने का पेड़ होता है कि पौधा होता है। दोनों ही सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए और किसानों की बात कर रहे हैं। अचंबा ये है कि इनने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से झूठ बुलवाया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल देंगे। एक व्यक्ति का भी 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं कर पाएंगे। 2-2 हजार की लिस्ट बताते घूमते कि विधानसभा में भाजपा ने जवाब दिया था। अरे आपने जो कहा था, लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी आपकी है। आप बताओ तो किसका 2 लाख हुआ? किसान की बात बार बार कर रहे हैं, जिसको किसानी की जानकारी नहीं, जिसने हल नहीं पकड़ा, हल की मुठिया नहीं पकड़ी, बखर नहीं चलाया, दाएं नहीं की, सिंगा नहीं की, वो किसान की बात कर रहा है। अचंबा है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या बदसूरती, जरा आप अंदाज करो इससे कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश
कांग्रेस के कई नेता हैं जो अलग अलग प्रचार के लिए निकल चुके हैं, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें या फिर अरुण यादव की बात करें, सभी अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और जाकर कांग्रेस के पक्ष में मांग और नया नारा भी दिया उन्होंने, कहो जैसे कमलनाथ के। अब क्या है कि ये हमारी योजनाएं चुराते थे अभी तक। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना हम लाए, वो लाडली बहना को कह रहे हैं कि हम इतने देंगे। अब नारा भी कहो दिल से, शिवराज फिर से था, अब वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं चोरी को चोर तो नहीं कह सकता, बड़े लोग हैं, लेकिन तरीका क्या है ये इनका, कुछ नया सूझता नहीं है कांग्रेस को। अपने बाहर के लोगों के द्वारा चुनाव प्रचार और पार्टी का काम कर रहे हैं। कोई नेता कहीं नहीं जा रहा। आपने कहीं सभा देखी दिग्विजय सिंह जी की पूरे प्रदेश में? आप कह रहे हो प्रचार पे गए हुए, हमें ही दिखा दो एक हाथ सभा उनकी। सभा में लोग नहीं आते दिग्विजय सिंह जी के। सर, जेपी अग्रवाल ने सह प्रभारियों की जिम्मेदारी बांटी है, जिलेवार उनको जिम्मेदारी दी है और कहा है कि अब जिलेवार जिम्मेदारी निभाएं, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करें। उन्होंने कहा है, अभी तक जितनी बार कहा है तो किसी ने माना नहीं है। अभी भी हसरेबोई होने वाला है। एक दिन की अखबार की न्यूज है, कल से आपको कोई देखेगा ही नहीं। सर, कर्नाटक में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि 40% कमीशन खाया बीजेपी ने, इस बार कांग्रेस की सरकार। बताओ, जिसके पूरे परिवार पे चूल से भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, जहां परिवार में जितने लोग हैं वो सभी संबंध पे हैं, जमानत पे हैं, वो दूसरों की तरफ उंगली उठा रहा है। अचंबा है ना ये लोकतंत्र का। जो सभी जमानत पे हैं उनकी बात कर रहा हूं। कोर्ट से जमानत लिए हुए हैं, एक एक दिन अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार में अपने आप को ईमानदार कह रहे हैं। अचंबा है राहुल भाई।